हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 62 करवाऊंगा। बच्चों, ये पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में आपके पास नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन थी। तो ये सेकंड टाइप है, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती है तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस मान करके हम सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो देखिए, यहाँ पे हमको बोला गया है कि बैलेंस शीट दी गई है ए और बी की और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। आपके पास जो है लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स और पार्टनर की कैपिटल यहाँ पे दी गई है। सन्ड्री डेटर दिए गए हैं जिसमें से प्रोविजन को लेस किया गया है। स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट्स और मशीनरी, ये सारी चीजें हमारे पास एसेट साइड में दी गई हैं। तो यहाँ पे लिखा है दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन दिस डेट। तो जो है सी को एडमिट किया जा रहा है ना। ओके, तो आप ये मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है, तो 1 अप्रैल है ना 2024 एडमिट हो रहा है पार्टनर। तो नई रेशो बच्चों गिवन है, तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो हमको खुद कैलकुलेट करनी होगी। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है। सी जो है वो क्या कर रहा है, सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए साफ बोला गया है कि सी जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ब्रिंग कर रहा है, बट कितनी कैपिटल लेके आ रहा है ये ऐसा कुछ भी यहाँ पे बोला नहीं गया है। आई होप ये पॉइंट जो है आपने नोट कर लिया होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, सी ब्रिंग 10,000। देखिए 10,000 का वो कैश ला रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ठीक है, मतलब जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है ना, उसको वो 10,000 इन कैश जो है लेके आ रहा है ना। और उसके बाद यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे पास जो है रिड्यूस करना है हमने 2,000 से, तो ये 3600 है, कम करना है। और उसके बाद यहाँ पे ओल्ड टाइपराइटर की वैल्यू 2600 है। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ऊपर देखिए ओल्ड टाइपराइटर इट इज नॉट जो है अपियर इन द बुक्स, इट इज नाउ रिकॉर्डेड, तो उसको रिकॉर्ड करना है। पेटेंट जो है वैल्यू लेस है, ये पेटेंट वैल्यू लेस है तो इसको डाउन करेंगे। और 20% जो है डिस्काउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। ठीक है, तो क्रेडिटर 20% से कम हो जाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और नई बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से फॉर्मेट लगा लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का। उसके बाद उसके नीचे आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए इस तरीके से। और लास्ट में जो है आपने बैलेंस शीट बनानी है, इस तरीके से बैलेंस शीट का फॉर्मेट लगा लो बच्चों। ठीक है, उसके नीचे हम क्या बनाएंगे, उसके नीचे हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स को। ठीक है, सो ये क्वेश्चन को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपके पास देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कम करना है, तो यहाँ पे हम जो है कम कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बच्चों। ठीक है, और कितने अमाउंट से कम करना है, ये 2000 से। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो टाइप राइटर है उसको रिकॉर्ड करना है। तो एसेट बढ़ेगी बच्चों, जब एसेट बढ़ती है तो वो कहाँ लिखते हैं हम, टू टाइप राइटर अकाउंट। ठीक है, और इसका अमाउंट था 2600 रुपीज। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे पेटेंट जो है वैल्यू लेस है ना। पेटेंट यानी कि एसेट की वैल्यू जब लेस हो जाएगी, मतलब सॉरी डाउन हो जाएगी, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे डेबिट साइड में टू पेटेंट्स अकाउंट। और पूरे के पूरे पेटेंट जो है 2000 रुपीज के कम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ हमारे पास जो है 20% जो है रिसीव किया है डिस्काउंट क्रेडिटर से। तो बच्चों उसको यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20% का है और क्रेडिटर्स हमारे पास 20,000 के हैं। तो 20,000 का 20/100,
तो वो कितना आ जाएगा 400 रुपीज। ठीक है, एक बार आप वैल्यू को फिर से देख लीजिए। 20% डिस्काउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो 20,000 के। तो एक बार बच्चों मैं फिर से देख लेता हूँ, सॉरी ये 20% नहीं, ये 2% लिखा गया है। ठीक है, ये 2% लिखा गया है। मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके जो है दिखा देता हूँ ये कितना परसेंट लिखा गया है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, ये 2% लिखा गया है ना। ओके जी, तो ये 2% है, 20% नहीं है ये। अच्छा, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ तक जो है बन चुका है। अब जो है यहाँ पे इसका टोटल किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ध्यान से कि 5000 टोटल है, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है ना, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो रेशो है वो कितना है यहाँ पे 2:1 है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में जो है वो 2:1 है। ठीक है, और जो हमारा प्रॉफिट है वो आएगा 3000 है ना। तो 3000 रुपए से जो है हमारी डेबिट साइड छोटी है, तो यहाँ पे हम जो है उतना अमाउंट लिख देंगे। यहाँ हम लिखेंगे ए है ना, और कैलकुलेशन लिखेंगे आगे। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2000। और इसका शेयर है 1/3। ओके जी, तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के हो गया तैयार। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिख दिया है। तो हमारी कैपिटल है 40 और 30,000। ठीक है, कितनी है यहाँ पे है 40,000, और यहाँ पे 30,000। ठीक है, अच्छा और क्या आएगा अब इसकी क्रेडिट साइड में, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपके पास रिजर्व फंड दिया गया है बच्चों। तो ये जो रिजर्व फंड है 12,000 का, ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों जो भी मतलब अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर होगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वो आपको ध्यान से मतलब ये क्वेश्चन करना है, ऐसा बोला नहीं गया होगा, आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। ओके, कुछ बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 2:1 में इसको डिवाइड करेंगे, तो जो 2:1 में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8,000 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 4,000 रुपए। ठीक है, आप डिवाइड करिए, 2:1 में इतना ही आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो है ए का 2,000 और बी का जो है 1,000 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 2,000 और 1,000 इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये गुडविल लेके आ रहा है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल देखिए कितना है, 10,000 का है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी बच्चों इस क्वेश्चन में, क्योंकि न्यू रेशो दी गई है। तो बैलेंस शीट के नीचे हम बनाते हैं वर्किंग नोट, आप सबको पता है ना। तो जल्दी से यहाँ पे वर्किंग नोट बना लीजिए। वर्किंग नोट्स मैं ऐसे लिख देता हूँ, वर्किंग नोट्स। ओके, और यहाँ मैं लिखूंगा ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की जो ओल्ड रेशो है बच्चों वो है कितनी, 2:1। उसके बाद न्यू पार्टनर सीज शेयर। ठीक है,
तो नए पार्टनर का शेयर जो है गिवन है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है वो नई रेशो ही दे दी है, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी जो है आपके पास दी गई है ना। तो उसमें नए पार्टनर का शेयर भी है 3:1 है, ठीक है। तो 3:2:1। तो हमको क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो, सॉरी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। तो एज, गेन और सैक्रिफाइस हम यहां निकाल लेंगे। तो जो है ओल्ड शेयर है ए का 2/3 और नया शेयर है 3/6। तो इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एलसीएम आएगा वो 6 ही आएगा, है ना, 2/3 और 3/6। तो यहाँ हम साइड में जो है इसको कर लेते हैं 2/3 माइनस 3/6, 6 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3, है ना, तो 1/6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 1/6 जो कि प्लस में है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है हमारा ए। उसके बाद बी का सेक्रीफाइस और गेन हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए 1 कितना है ये 3 माइनस 2/6, तो 1/6, 1/3 माइनस 2/6 हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 1/3 माइनस 2/6 तो इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ गया, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 0/6, है ना, यानी कि बच्चों यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब इसका, है ना। तो इसका मतलब ये है, या हम 0, मैं 0 ही लिख देता हूँ आगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नो इफेक्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना गेन होगा बच्चों, ना सेक्रीफाइस होगा। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब क्या होगा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट हो रहा है बच्चों, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर किस में हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है ए। तो ए के कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे पूरा का पूरा 10,000 अमाउंट लिख देंगे। आई होप आपको जो है ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने कर लिया है क्वेश्चन, ठीक है, 10,000 हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब जो है कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, देखिए नए पार्टनर की कैपिटल तो यहाँ पे बच्चों गिवन है नहीं, इस क्वेश्चन में साफ बोला गया है ना, कि वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल को जो है वो ब्रॉट कर रहा है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया था आपके सामने, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट है जो मैंने बना दिया है। तो यहाँ हम लिख देंगे 60,000, 35,000 और 95,000। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके जी, अब जो है बच्चों मेन बात यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल है वो दी नहीं गई है, किसकी, सी की, है ना। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो आप जो है मेन पॉइंट यहाँ पे सीखने वाला है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के नीचे जो वर्किंग नोट बनते हैं वहां पे आप आ जाइए, ठीक है। ओके जी, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए, तो कि सी की कैपिटल को क्वेश्चन में गिवन है नहीं, है ना, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है लेके आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ लिख देंगे सेकंड पॉइंट डाल के कि कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल, ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया, नए पार्टनर की कैपिटल को मैं कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सी का जो शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/6, नया आप देख सकते हैं नई रेशो 3:1 है, तो 1/6 इसका शेयर दिया गया है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूं कि लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, तो
रिमेनिंग शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर यानी कि ए और बी कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/6 है ना इज इक्वल टू 5/6 बच्चों। ठीक है 5/6 हो जाएगा है ना। ये रिमेनिंग पार्टनर जो ए और बी है उनका शेयर आ गया। ठीक है अब यहाँ पे जो है हमारी एडजस्टेड कैपिटल हम निकाल लेंगे। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर है ना। तो देखिए बच्चों एडजस्टेड कैपिटल कहाँ दी होगी, ये जो आपने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किया अभी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एडजस्टेड कैपिटल आपको यहाँ से मिल जाएगी है ना। 1 मिनट में जरा क्वेश्चन को देख लेता हूँ। देखिए बच्चों ये 40 30 और 70,000 40 30 और बच्चों सॉरी ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सी है सी में कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा है ना। ये गलती से जो है मैंने लिख दिया होगा। ओके सी में कोई भी अमाउंट बच्चों नहीं आएगा 95 था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सी में कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है सी का ना ब्रॉड डाउन दिया गया है सॉरी ये गलती से हो गया। तो 60,000 और 35,000 आपके पास बच्चों ये कैपिटल दी गई है ना। एडजस्टेड कैपिटल हमने फाइंड आउट की है जो हमारा फर्स्ट पार्ट से आई है। ठीक है ओके जी। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे जो एडजस्टेड कैपिटल है ओल्ड पार्टनर की वो है 60,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 95,000 रुपीज है ना। तो यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूं साथ में कि टोटल एडजस्टेड कैपिटल है ये। ओके तो देखिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सी में कुछ भी नहीं आएगा बच्चों सॉरी ये मैंने गलती से मेरे से गलती मिस्टेक हो गया है ना। ये मैंने ध्यान जो है दिया नहीं। यहाँ पे कुछ भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो आ जाते हैं वर्किंग नोट पे। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल 95,000 रुपीज जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है तो अब जो है इसके बेस पे हम क्या निकालेंगे न्यू फर्म कैपिटल। न्यू फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है तो बच्चों ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल है 95,000 रुपीज। इसका रेसिप्रोकल देखिए रिमेनिंग शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर यानी कि जो हमारे बच्चों है ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका रिमेनिंग शेयर है 5/6 तो मैं 6/5 रेसिप्रोकल कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है रेसिप्रोकल कर दूंगा 6/5 में ले लूंगा तो ये आ जाएगा 1,14,000 रुपए बच्चों। ठीक है 1,14,000 रुपए ये हमारी न्यू फर्म की कैपिटल आ गई है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा सीज कैपिटल मैं फाइंड आउट कर लेता हूं बच्चों। तो सी की कैपिटल कितनी आ जाएगी 1,14,000 मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर 1/6 बच्चों। तो 1/6 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 19,000 की इसकी कैपिटल यहाँ पे आ गई। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है कैलकुलेट करते हैं क्या नए पार्टनर की कैपिटल जब क्वेश्चन में वो गिवन नहीं होती है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है तो जब हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का सेकंड पार्ट करेंगे जो मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 और 35 लिखा है तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट बच्चों। ठीक है बाय बैंक अकाउंट लिखूंगा और अमाउंट कितना लिखूंगा 19,000 रुपए। ठीक है और ये मैंने कहाँ से फाइंड आउट किया है ये मैंने वर्किंग नोट जो है बनाया है 2 वहां से ये अमाउंट जो है आया है। ठीक है ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके इसके बाद जो है यहाँ पे कोई और चीज हमको गिवन नहीं है। ठीक है बस इतना ही यहाँ पे बोला गया था। ओके तो ये जो है मैंने नए पार्टनर की कैपिटल निकाल दी है। बट बच्चों यहाँ पे एक बात पॉइंट नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए अभी नहीं बोला गया है। सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल ही हमने फाइंड आउट करनी है कि ऐसा नहीं लिखा गया है कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करो है ना। तो क्वेश्चन जो है यहीं पे ही जो है ये स्टॉप हो जाएगा। ओके तो यहाँ हम क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन फिर से। ओके ये बैलेंसिंग फिगर हमारी 60,000 ओके यहाँ पे 35,000 और लास्ट में जो है 19,000 रुपए यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है तो इसका टोटल कर लीजिए आप बोथ साइड में टोटल जो है बिल्कुल इक्वल आ जाएगा बच्चों।
ओके जी, है ना। तो हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन जाता है, बिल्कुल ओके हो जाता है। ठीक है, शुरुआत में जो गलती मेरे से हो गई थी, सी के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं यहाँ पे आएगा, लास्ट में 19,000 रुपये आ जाएगा। और बच्चों बैलेंस शीट हम बनाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट बना देंगे हम यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे हमने बैलेंस शीट अब बनानी है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास जो है वो सन्ड्री डेटर्स जो है दिए गए हैं, है ना। और उससे पहले भी एक और बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे अगर आप नजर मारेंगे तो हम जो है वो बैंक की ट्रांजैक्शन जो है ना, कि बैंक में कितना पैसा आएगा, उसको एक बार कैलकुलेट हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक। तो आप देख सकते हैं कि जो है वो सी ब्रिंग कर रहा है 10,000 रुपए, है ना, और कैपिटल भी ब्रॉट कर रहा है वो। ओके, तो इन दोनों के अमाउंट को मैंने प्लस कर दिया, तो 10,000 प्लस 19,000, है ना। तो टोटल मतलब वो कितना 29,000 रुपीज जो है लेके आ रहा है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ओके, ये हमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स दिए गए हैं, तो सन्ड्री डेटर्स हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं 40,000। यहाँ पे हम लेस करेंगे प्रोविजन, है ना, जो प्रोविजन है उसको लेस कर देंगे। बच्चों आप देख सकते हैं प्रोविजन जो है 2,000 से कम हो गया था। तो यहाँ पे हमारे पास 3,600, तो 1,600 रुपए माइनस होंगे बच्चों अभी यहाँ पे, है ना। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1,600 रुपए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 38,400 रुपीज। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक लिख देंगे, है ना, और जो स्टॉक की वैल्यू है वो 20,000 रुपीज है। ठीक है, स्टॉक जो है 20,000 का है, बिल्डिंग जो है 25,000 की है। पेटेंट जो है वैल्यूलेस हो गए हैं, और मशीनरी जो है वो कितनी है आपकी 33,600 मशीनरी। टाइप राइटर जो है हमारे पास यहाँ पे 2,600 का है। ओके, अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे सन्ड्री क्राइटर्स की वैल्यू लिखेंगे बच्चों, है ना। ओके, तो सन्ड्री क्राइटर्स जो है हमारे पास यहाँ पे मैं आपको लेस करके दिखाता हूँ, 20,000 रुपीज के थे। और एक प्रोविजन हमने क्रिएट किया था यहाँ पे बच्चों, तो वो प्रोविजन यहाँ पे माइनस हम कर देंगे। ठीक है, तो वो जो प्रोविजन था बच्चों वो था 400 का, है ना, मैंने ऑलरेडी जो है बनाया था 400 का प्रोविजन। तो यहाँ हम लिख देंगे 19,600। ओके, और उसके बाद जो है हमारे पास बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है कितना है हमारे पास 15,000 का। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, रिजर्व फंड ट्रांसफर हो चुका है। तो पार्टनर्स की कैपिटल, देखिए बच्चों, पार्टनर्स की कैपिटल आप इस तरीके से लिखिएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखवाया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको इस तरीके से लिखना है ना। और जो है यहाँ पे ए बी सी, 60, 35 और 19, 60,
35, 19। अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1,14,000 रुपये ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि नई फर्म की कैपिटल हमने कैलकुलेट की है इस तरीके से। अब आप जो है यहाँ पे टोटल कर सकते हैं और यहाँ का भी टोटल करिए। तो आपके सामने जो है मैंने टोटल कर लिया है, 1,48,600। ठीक है, 1,48,600 रुपीज। तो बच्चों ये आपकी बैलेंस शीट का टोटल जो है यहाँ पे आ गया है, जो मैच हो गया है। ठीक है, और ये आपके वर्किंग नोट्स हैं जो मैंने बना दिए हैं। ठीक है, और ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है आपके सामने, ये क्रिएट हो चुका है ना। और लास्ट में जो है वैल्यूएशन अकाउंट है ना, ये मतलब सबसे पहले बनेगा। तो बच्चों आज का क्वेश्चन हो जाता है लेक्चर यहीं पे ही खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसी तरीके से आप जो है नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे ओल्ड पार्टनर के शेयर के बेस पे, है ना। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट नहीं किया गया है, एडजस्टमेंट वाला ये क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच।